हम अगर उन चीजों को अनुभव करना चालू करेंगे तो हम पूरे दुनिया के हर एक लोगों को आशीषित कर सकते हैं। परमेश्वर हमारे जीवन पर अनुग्रह करता है और उसके ऊपर कई ज्यादा अनुग्रह बरसाता है। मेरे साथ कहे, अनुग्रह पर अनुग्रह, उसके ऊपर और ज्यादा अनुग्रह। ये परमेश्वर है जो अनुग्रह पर अनुग्रह करते हैं और उसके ऊपर वो और ज्यादा अनुग्रह बरसाते हैं, ताकि जो बातें उन्होंने इस पृथ्वी पर आपके लेकर आया, आप उन बातों को अनुभव कर पाए। अब आप बंजर जमीन नहीं है, आप पहले बंजर जमीन हुआ करते थे और वो सारा ओस जो अनुग्रह को दर्शाता है वो केवल यीशु मसीह के पास था। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपने आप को पूरी तौर पर शून्य कर दिया। उन्होंने अपने आप को क्रूस पर चढ़ाने के द्वारा उन्होंने अपने आप को पूरी तौर पर सुखा दिया और उन्होंने कहा अब जमीन जो है उससे भीगी रहेगी। आपके ऊपर परमेश्वर ने अनुग्रह किया है और उसका आपको इस्तेमाल करना चाहिए। आप दिन भर में परमेश्वर के बारे में कितना सोचते हैं यह मायने रखता है कि आप कितने आगे जाएंगे। अगर आप दिन भर में परमेश्वर के बारे में नहीं सोचते हैं, इसका अर्थ है कि शत्रु आप पर हमला कर रहा है और आपको परमेश्वर के बातों से दूर रखना चाहता है और आपको उसका हमला समझ में आना चाहिए। हम काफी बार शत्रु के हमले को समझ नहीं पाते हैं और यही कारण है कि आप परमेश्वर से दूर है या आप महसूस करते हैं, हालांकि वो नहीं है। हालांकि वो नहीं है। आप परमेश्वर से दूर कभी नहीं जा सकते। परमेश्वर आपसे दूर कभी नहीं जाता है, लेकिन आपकी मानसिकता, जो चीजें उन्होंने उपलब्ध आपके लिए करवा कर दी है, आपकी मानसिकता की वजह से आप उन चीजों से दूर हो सकते हैं। जैसे कि आदम, परमेश्वर इसीलिए उसको पुकारते पुकारते उस आदम की बगीचे में आया कि आदम तू कहां है, ताकि उसको पता चले कि वो कहां पर होना चाहिए था। परमेश्वर जानता था आदम कहां है। वो आदम को इसीलिए नहीं पुकार रहा था कि उसको पता नहीं था कि आदम कहां पर है, वो इसीलिए पुकार रहा था ताकि आदम को मालूम पड़े कि वो कहां पर होना चाहिए और वो कहां पर है। हम जभी प्रभु हमें बुलाते हैं, अगर आपको लगता है कि किसी भी तौर पर परमेश्वर ने आपको उसके सेवा कार्य के लिए चुना है, खास करके ये संदेश इसके बाद मैं उन लोगों के लिए बताना चाहता हूं जो लोगों को प्रभु सेवा के लिए बुलाए हैं, और कहीं ना कहीं हम बहाना बनाते हैं अपने परिवार को लेकर, अपने कामकाज को लेकर, अपने पैसे को लेकर, अपने कमी घटी को लेकर, या जो बातों से आप सामना कर रहे हैं उन चीजों को लेकर कि नहीं परमेश्वर अब ऐसी चीजें हैं, अब ऐसी बातें हैं। मेरा एक दोस्त है, जब मैं प्रभु में आया, मैं प्रभु में आने के बाद मेरा मुलाकात उनसे हुआ। उन्होंने बहुत अच्छे बाइबल कॉलेज में उन्होंने पढ़ाई किया। उनके ऊपर इंडिया के सबसे बड़े भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की, डीजीएस दिनाकरन। वो एक सभा में थे और डीजीएस दिनाकरन ने उनके बारे में भविष्यवाणी की। उन्होंने भविष्यवाणी किया कि सभा में इस प्रकार का कपड़ा एक व्यक्ति ने पहना है, तो उसको लगा मेरे जैसे कपड़े बहुत सारे लोगों ने यहां पर पहने, तो ये जो बात कर रहे हैं बहुत कॉमन बात कर रहे हैं। फिर प्रभु ने इनसे बातें किया कि ये व्यक्ति ऐसे सोच रहा है। उन्होंने इन चीज़ों को बोला कि आप ऐसे सोच रहे हैं कि यहाँ पर बहुत सारे लोगों ने ऐसे कपड़े पहने। फिर इसने सोचा ऐसे बहुत सारे लोग सोचते होंगे। फिर उन्होंने कहा कि आप इस गांव से आए हुए हैं। अब थोड़ा सा उनका ध्यान जो है उस सेवक के पास जाने लगा। फिर उन्होंने सोचा उस गांव से तो बहुत सारे लोग आए, क्योंकि बहुत सारे मसीह लोग उस गांव में रहते हैं। फिर उन्होंने कहा आपका नाम ये है। अब थोड़ा सा उन्हें और आश्चर्य हुआ, क्योंकि अब चीजें अलग होते चली जा रही थी और सच में डीजीएस दिनाकरन ये बहुत अद्भुत प्रभु के जन थे। तो उन्होंने कहा कि ऐसे भी नाम, कुछ नाम तो, एक दो नाम तो होंगे ही। फिर उन्होंने कहा कि आपका पूरा नाम ये है, आप इस जगह रहते हैं, आप ऊपर आइए। अब वहां पर उस नाम का केवल एक ही व्यक्ति था जो कि मेरा मित्र था। तो वो स्टेज पर गए, उनके लिए भविष्यवाणी हुई। क्या भविष्यवाणी हुई? कि आप प्रभु की सेवा करेंगे, प्रभु ने आपको चुना है और इसलिए प्रभु ने आपको बताने के लिए मुझे कहा है।
इस व्यक्ति ने निर्णय लिया प्रभु की सेवकाई करने के लिए। इन्होंने बाइबल कॉलेज ख़त्म किया, ये मुंबई में आए, इन्होंने सेवा करना चालू किया। इन्होंने कुछ समय सेवा किया और कुछ समय सेवा करने के बाद इनका परिवार बढ़ने की वजह से इन्होंने कहा परिवार का बहुत सारा जिम्मेदारी है, अब मैं सेवा नहीं कर पाऊंगा, अब मैं कामकाज करूंगा। और अब तक वो कामकाज कर रहे, वो सेवा नहीं कर रहे हैं। उस व्यक्ति ने जो कहा था भविष्यवाणी, क्या वो भविष्यवाणी उन्होंने झूठी की थी? नहीं। लेकिन इस व्यक्ति ने क्या किया? इस व्यक्ति ने परमेश्वर को मौका नहीं दिया अपनी वर्तमान की स्थिति को देखकर। इसने परमेश्वर को मौका नहीं दिया अपने वर्तमान के हालात को देखकर। इसने परमेश्वर को मौका नहीं दिया उसके जीवन में कार्य करने के लिए। इसने क्या किया? इसने कहा मेरे परिवार को मैं ही संभाल सकता हूं। मैं एक दिन उससे मिला, मैंने कहा ब्रदर, आपने बहुत गलत निर्णय लिया है। अगर आपको कुछ हो जाए, आपका परिवार को आप नहीं संभाल पाएंगे। आपके हाथ में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को नहीं संभाल पाएंगे। आपके पांव में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। आपके आंखों में कुछ हो जाए, आप आपके परिवार को संभाल नहीं पाएंगे। आपका परिवार आपको संभालेगा। वो सारा चीज होने से पहले ही आप अपने हृदय को बदलो और प्रभु की सेवा करना चालू करो। जब मैंने उसे ये कहा, उसे बहुत बुरा लगा। उसके बाद उसने कभी मुझसे बातें नहीं किया। लेकिन मैंने कहा मुझे कोई समस्या नहीं है, क्योंकि मैं यहां पर वो बताने के लिए आया हूं जो परमेश्वर चाहते कि मैं आपसे बातें करूं। और यही गवाही जो है उसने मेरे साथ बांटा था कि प्रभु के जन ने ऐसे ऐसे मेरे बारे में भविष्यवाणी की। मैंने कहा अगर उस व्यक्ति ने आपके बारे में भविष्यवाणी किया है तो आप अपने आप को समर्पण करना चाहिए और परमेश्वर को मालूम है कि कहां पर आपके लिए क्या इंतजाम करना है। परमेश्वर ने अब्राहम को हर एक चीजों को पहले से नहीं दिया। परमेश्वर ने मूसा को हर एक चीज पहले से नहीं दिया। ये लोगों को तो मालूम भी नहीं था कि आगे जाके क्या होने वाला है। मूसा तो जानता भी नहीं था। उसके दिमाग में ऐसे लगा कि जब परमेश्वर ने उससे बातें किया वो बस जाएगा, फिरौन के सामने खड़ा होगा, वो कहेगा परमेश्वर के लोगों को जाने दो कि वो प्रभु की आराधना करे, और फिरौन छोड़ देगा और वो लोगों को लेकर आएगा वाचा की भूमि पर जहां पर दूध और मध बहता है। इनको छोड़ेगा और ये अपने परिवार के साथ खुश रहेगा। मूसा का तो यही योजना था। लेकिन 40 साल लग गए उसको उन लोगों की अगुवाई करते करते, और फिर भी वो वाचा की भूमि पर नहीं पहुंच पाए। सेवकाई आसान नहीं है, लेकिन साथ ही साथ मैं आपको बताना चाहता हूं ना, सेवकाई जब परमेश्वर साथ में आते हैं, हर एक मुश्किल घटनाओं में परमेश्वर गवाहियों को तैयार करते हैं। यहीं पर तो परमेश्वर अपनी गवाही को तैयार करेंगे, जहां पर कुछ समय के बाद आप कह पाएंगे कि देखो ये मैं था और ये परमेश्वर थे।